हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सिटी पैलेस को विजिट करने के बाद हम बाहर निकले तो कुछ इस तरह से व्यू था। बाहर इसमें दो तोप थी और एक पिंजरे में नकली टाइगर कैद था और यहाँ पे दो हाथी लड़ रहे थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ से निकल लिए थे हम फतेहपुर सागर लेक के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा था। कुछ समय बाद सनसेट होने ही वाला था, तो वो कहते हैं यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो हमने यहाँ पे टिकट लग रही थी, तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिए। हम लगभग 7 मेंबर्स थे, तो सभी के टिकट लिए। टिकट लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और ये व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो सबने बोला कि लोकेशन बहुत अच्छी है, तो एक दो पिक्चर लेनी चाहिए। तो सभी ने अपनी पिक्चर वगैरह खींची, हमने भी खींची। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर बढ़ने के बाद क्राउड तो काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे कम भी हो रहा था क्योंकि कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया, अपना लाइफ जैकेट पहना। सबसे पहले तो बच्चों को पहनाया, उसके बाद हमने खुद लाइफ जैकेट पहना। सबसे पहले हस्बैंड ने बच्चों को पहनाया, फिर मुझे पहनाया। उसके बाद हम निकल लिए बोट राइड के लिए। बोट राइड के दौरान थोड़ी सी मस्ती हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा और सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बेटी को, मुझे और हमारे ग्रुप के जो बाकी मेम्बर्स थे उनको भी। तो इस वीडियो में आप उनकी एक झलक देख सकते हैं सारी। ये सारे हमारे ग्रुप के मेंबर थे। ये भैया थे और ये सुनीता जी थी, प्रवीण भैया भी इसी में थे, ये उनकी प्यारी सी बेटी थी। तो ओवरऑल हम सब लोग बहुत मस्ती करते हुए बोट राइड का आनंद ले रहे थे। उसके बाद जो यहाँ का व्यू था वो तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि सनसेट हो रहा था और आसपास पहाड़ थे। पहाड़ों के बीच से जो सनसेट हो रहा था तो वो बड़ा प्यारा लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मोती या मणि चमक रहा हो। आपको इसमें आगे देखने को मिलेगा कि पहाड़ों के बीच से आपको ऐसा लगेगा कि कोई मोती चमक रहा है या मणि टाइप का चमक रहा है। तो ये हो रहा था। इसके साइड में ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है, उसके बीच से ये मोती जैसा सनसेट हो रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी थी, तो हमें मिल भी गई। इत्तेफाक बोलो या कुछ भी बोलो, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मन तो कर रहा था कि हमें कम से कम आधा घंटा तक इस लेक में घुमाया जाए, लेकिन नहीं घुमाया, उन्होंने जल्दी हमें छोड़ दिया। उसके बाद हम किनारे पे आए और हम किनारे पे बैठकर लेक का आनंद लेना। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी दिखी तो सब लोग बोलते हैं कि चलो घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन क्या हुआ कि आगे जाके दो घोड़ा आपस में लड़ गए थे, तो सबने बोला नहीं, ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे वहाँ पे एंजॉय करते करते नाइट हो गई थी। तो नाइट होने के बाद हमने कुछ खाया, हल्का फुल्का स्नैक्स लिया। और स्नैक्स लेने के बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ गए। हमें पता नहीं था आगे की ओर एक छोटा सा वाटरफॉल था, जो हम गाड़ी में जा रहे थे तब हमें जाते जाते दिखा। आपको भी इसमें छोटी सी झलक दिखाई देगी। तो ये नाइट का व्यू ओवरऑल बहुत सुंदर दिख रहा था। फतेहपुर सागर लेक का बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन सभी लोग थके हुए थे, तो होटल भी जाना था और फिर खाना भी खाना था, तो हम लोग यहाँ से निकल लिए। यहाँ से निकलते हुए एक बताया था मैंने आपको, वाटरफॉल दिखाई देगा छोटा सा, जो कि आगे था, तो हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। ये है वो वाटरफॉल जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे थे। यहाँ का भी एक अलग ही आनंद था। फिर हम आगे पहुँचने के बाद हमें रास्ते में एक सहेलियों की बारी करके कुछ था, तो वहाँ वो दिखा, वो भी हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हम उसमें अंदर गए। अंदर जाते ही हमें अगल बगल फाउंटेन था और बीच से हम जा रहे थे, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। ग्रीनरी ज़्यादा थी, लेकिन नाइट हो गई थी। तो ये मेरे बच्चे, उनको पानी दिखता है तो वो बस खेलने लगते हैं। तो अंदर जाने के बाद कुछ बाहर से कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा है। तो उसमें साइड में पोशाकें वगैरह रखी थी, अगर किसी को फ़ोटोशूट कराना है राजस्थानी ड्रेस में तो करवा सकते हैं। हम अंदर एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह से था। इसमें भी चारों ओर फाउंटेन बना था और अच्छा डिज़ाइन था। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर रानियाँ अपनी सहेलियों के साथ आके खेलती थी। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे हमने पिक्चर वगैरह क्लिक की, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और ये ओवरऑल व्यू देखने के बाद अच्छा लगा। फिर काफ़ी लेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि अब टाइम पास नहीं करते हुए हम होटल पहुँचे। हमें शाम को रूम मिलने वाला था, तो अभी तो रात हो चुकी थी, तो हमें रूम दे दिया गया। और रूम उम्मीद से बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा था, पूरा क्लीन था। सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया था। तो ओवरऑल मुझे रूम बहुत पसंद आया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमें खाने के लिए बुलाया गया। हम खाने के टेबल पे गए, हमने डिनर किया और डिनर बहुत सिंपल है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपको घर में खाना मिलता है ना, सेम उसी तरह से खाना मिलेगा। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा बाहर टहले। हम तो काफ़ी थक चुके थे, लेकिन जो बच्चों की एनर्जी लेवल थी वो अभी भी डाउन नहीं हुई थी। वो कंटिन्यू कह रहे थे कि हमें और खेलना है, हमें घूमना है। तो 15-20 मिनट हमने बच्चों के साथ ऊपर ही जहाँ पे हम डाइनिंग एरिया था उसके बाहर ही हमने बच्चों को घुमाया, और घुमाने के बाद हम अपने अपने रूम में गए। और नाइट में कुछ
जो होटल था हॉलीडे होम, कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।